गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः पहुंच चुके हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो मेरे बच्चों, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हम प्रॉपर तरीके से आप लोग को बताने वाले हैं कि यह व्यंजक कैसे सॉल्व होगा। बस आप लोग को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लोग कहाँ से कौन से मान को उठा रहे हैं। पर बच्चों, हर एक व्यंजक में दूसरे दूसरे व्यंजक का मान का उपयोग करना पड़ता है। आप लोग को इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप लोग किसी भी व्यंजक को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पर बच्चों, हम ध्यान रख देते हैं अब अभिसित कण की ऊर्जा का व्यंजक की ओर, जो हमारा आज का क्वेश्चन है। तो चलिए पर बच्चों, हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो पर बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि आवेशित कण की ऊर्जा का व्यंजक स्थापित कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए कि U बराबर 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। बच्चों, ये जो सिद्ध कीजिए का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला, ये इस क्वेश्चन का आंसर ही होता है ना। तो आप लोग ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन पर पूछा जाएगा, हर किसी व्यंजक का आंसर रख के पूछ लेगा सिद्ध कीजिए कि। तो आप लोग को इस चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो अभिसित कण की ऊर्जा का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं अभिसित कण की ऊर्जा। क्या बच्चों? हम डाल लेते हैं आवेशित आवेशित कण की ऊर्जा। आवेशित कण की ऊर्जा। तो बच्चों, अब आवेशित कण है बच्चों, कण है मतलब आवेशित है वो कण, मतलब कि वो पूर्ण रूप से परफेक्ट है ना। तो अब बात करेंगे उसकी। बच्चों, तो हम मानते हैं, क्या हम मान रहे हैं, माना किसी चालक का विभव, क्या बच्चों मान रहे हैं, है ना। कण है तो उसका चालक भी होगा। चलिए तो मान लेते हैं कि माना कि किसी चालक का विभव शून्य है। क्या बच्चों? शून्य। माना किसी चालक का जो विभव क्या शून्य है, जब इस चालक को क्या देते हैं, जब इसको या हाँ, जब इसको क्यू आवेश देते हैं, क्या देते हैं, जब इसको क्यू आवेश देते हैं तो इसका विभव क्या होता है, इसका विभव v हो जाता है। क्या बच्चों? v हो जाता है। तो माध्य विभव, माना कि चालक का विभव क्या है, जीरो है, विभव जीरो है, वो इसे ओ मत समझिए, क्या है, शून्य है। तो जब किसी चालक को जब क्यू आवेश देते हैं तो उसका विभव क्या हो जाता है, भी हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका विभव भी हो जाता है। तो इसका माध्य विभव, क्या बच्चों, माध्य विभव बराबर शून्य। पहले विभव था, जब क्यू आवेश दिए तो उसका विभव क्या हो गया, भी हो गया। हम विभव की बात कर रहे हैं, माध्य विभव, है ना। तो माध्य किसके होता है, माध्य दो लोगों के बीच होता है या दो चालकों के बीच का माध्य होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पास, दो। क्या लिखेंगे बच्चों, दो। अब बात करते हैं माध्य विभव। क्या बच्चों? माध्य विभव बराबर जीरो और भी, जीरो और भी, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भी, और अपॉन में टू है तो अपॉन टू। यही होगा बच्चों, यस यही होगा। और माध्य विभव बराबर बच्चों, अगर हम इस वाले भी को यहाँ से हटा दें तो क्या बचेगा, एक अपॉन टू, और भी क्या कर दें, गुणांक में कर दें। ऐसा कर सकते हैं क्या? यस, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। लेकिन अब किसकी बात करते हैं बच्चों, लेकिन क्या है, जब हम क्या दिए थे, आवेश दिए थे, किसको, चालक को दिए थे। जब चालक को आवेश दिया था ना, इसका विभव भी हुआ था। तो यहाँ पर हम बोलेंगे चालक को, किसको, चालक को क्यू आवेश देने पर किया गया कार्य। क्या बच्चों? जब चालक को हमने क्यू आवेश दिया था तब भी हुआ था, तो इस चालक को आवेश देने पर कितना कार्य करना पड़ा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कार्य बराबर, क्या बच्चों, कार्य बराबर माध्य विभव गुणे आवेश, तो कार्य किसे शो करते हैं, डब्ल्यू से। अब माध्य विभव किसे शो करते हैं बच्चों, जो हमने मान निकाला हुआ है, माध्य विभव को तो शोध भी से करते हैं, लेकिन हमने इसका मान क्या निकाला है, 1/2 भी इंटू भी। ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे।
बच्चों अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर 1/2 क्यू भी, क्या हो जाएगा, क्यू भी। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बच्चों अब बात करते हैं, यही किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। क्या बच्चों, यही किया गया कार्य, क्या, यही किया गया कार्य, क्या बच्चों, यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। पर बच्चों यही किया गया कार्य किसे, स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो कार्य W और यही किया गया कार्य, मतलब कि हम क्या बात कर रहे हैं, W की बात कर रहे हैं, और W पर किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। मतलब क्या होगा, W बराबर क्या हो जाएगा, U, क्या हो जाएगा, W बराबर U। तो क्या हम W की जगह U लिख सकते हैं, यस, W की जगह हम U लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 क्यू भी, 1/2 क्यू भी। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो U बराबर 1 क्यू भी, इसको दे दे समीकरण नंबर 1, इसको दे दे समीकरण नंबर 1। लेकिन हम जानते हैं, क्या बच्चों, लेकिन हम जानते हैं कि C बराबर Q/V, चालकता बराबर आवेश बटे विभवांतर, विभवांतर। तो इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो हो जाएगा CV बराबर Q। तो क्या हो जाएगा, Q बराबर CV, CV, क्योंकि हमें चाहिए किसका मान, Q का मान चाहिए होगा, ये Q है बच्चों। तो हम Q का मान रखेंगे समीकरण 1 में, Q का मान रखने पर फिर V का मान निकालेंगे तो पुनः इसी फार्मूले का यूज करेंगे, है ना, इसी को अभी पुनः लेंगे, है ना। तो अभी हमने Q का मान निकाला, फिर V का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, V का मान। चलिए समीकरण में 1 में Q का मान रखने पर लिख देते हैं, करेंगे बच्चों, समीकरण 1 में Q का मान रखने पर मान रख देते हैं बच्चों। तो U बराबर 1/2 CV इंटू भी, CV इंटू भी, ये होगा बच्चों, यस। अब ये भी का आपस में गुणा हो जाता है, क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 CV का स्क्वायर, CV का स्क्वायर, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर दूसरा। पुनः लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना, अभी जस्ट हमने ज्ञात किया था, क्या किया था कि C बराबर Q/V। अब पुनः हम C भी इधर का बच्चों, थोड़ा सा मैं आप लोग को यहीं पर समझाने की कोशिश करूँगा ताकि अब आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, है ना, यस बच्चों। तो ये C भी है, ये वाला V का, ये जो V दिख रहा है बच्चों, ये वाले V का हम इसी के साथ गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा CV बराबर Q, क्या हो जाएगा बच्चों, CV बराबर Q। अब हमें हमें किसका मान निकालना, हमें निकालना है मान किसका, V का, किसका निकालना हमें, V का। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ कर देंगे V बराबर Q/C, क्या कर देंगे, Q/C। तो हमें V का मान निकल आया, भाई गुणांक में है, बराबर इस पर आएगा तो भाग में ही आएगा, यस भाग में ही आएगा, है ना। अब क्या बनेगा बच्चों, समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 है बच्चों हमारा, समीकरण 2 में V का मान रखने पर, किसका, V का मान रखने पर, तो बोल देंगे समीकरण 2 में V का मान रखने पर, चलिए बच्चों रख देते हैं। तो U बराबर 1/2 C और यहाँ पर Q/C का स्क्वायर, ये बच्चों स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, तो स्क्वायर जाएगा, यस इसको जाएगा। तो U बराबर 1/2 C, ये Q, ये स्क्वायर इसके लिए भी है, ये स्क्वायर इसके लिए भी है, तो गुणा Q का स्क्वायर गुणा C का स्क्वायर गुणा, ऐसे ही होगा बच्चों, यस बच्चों ऐसा ही होगा बच्चों। तो ये वाला स्क्वायर से ये वाला C क्या होता है, कट जाता है, क्या होता है, कट जाता है। तो U बराबर 1/2 Q²/C, यहाँ पर गुणा का चिन्ह मतलब डॉट लगा देते हैं। क्या बच्चों हमें यही ज्ञात करना था, यस बच्चों हमें यही ज्ञात करना था, ये हो गया हमारा आंसर, दैट प्रूव THEPROVED, यस बच्चों यही हमें क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। तो ऐसा कहते हैं पर बच्चों आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे, बच्चों समझ गए होंगे। इसको दे देते समीकरण नंबर 3। तो क्या बोलेंगे बच्चों, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को आवेशित चालक की ऊर्जा का व्यंजक कहते हैं। क्या बच्चों, आवेशित चालक की ऊर्जा का व्यंजक कहते हैं। चलिए फिर बच्चों अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोग के लिए भी ये चीज़ मदद हो सके कि ये चैनल आप लोग के लिए यूज़फुल है।
चलिए फिर बच्चों, आप लोग आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे और आप लोग इसे भी लिख लेंगे। तो फिर बच्चों, आप लोग माध्य विभव के मान तक प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। माध्य विभव सेकेंड। उसके बाद मैं पहले बच्चों थोड़ा सा ऊपर की ओर लेकर के चलता हूँ। यस फिर बच्चों, आप लोग इतना भी इसे फटाफट लिख लीजिएगा फिर बच्चों, वीडियो को रोक रोक के। यस फिर बच्चों, आप लोग लिखते रहिएगा प्लीज़ बच्चों, लिखिए लिखिए लिखिए, है ना। मैं आप लोग को अब लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। चलिए फिर बच्चों, हम पहुँच चुके हैं दूसरे पेज पर। तो ये रहा फिर बच्चों हमारा दूसरा पेज का। W बराबर 1/2 क्यू भी बच्चों हमने इंटू कर दिया, दोनों का तो गुणा हो गया। यही किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है बच्चों। तो W, यही किया गया कार्य W है और स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो W बराबर U होता है बच्चों। तो W की जगह हमने क्या लिख दिया, U लिख दिया। 1/2 क्यू बी समीकरण नंबर 1। लेकिन हम जानते हैं कि C बराबर क्यू अपन भी, सी बराबर क्यू। बच्चों आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। मैं वीडियो को आगे की ओर थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। यस बच्चों, यस 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 यस, आप लोग यहाँ तक भी लिख लीजिएगा। यस बच्चों, लिखिएगा, लिख लीजिए बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और प्रॉपर तरीके से इसे आप लोग लिख भी रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोग इसे भी वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आगे की ओर लेकर के चलता हूँ। यस बच्चों, चलिए बच्चों मेरे बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग इसको भी प्रॉपर तरीके से लिख चुके होंगे। चलिए बच्चों, मैं आप लोग को लेके चलता हूँ पुनः नेक्स्ट पेज पर। ये रहा बच्चों नेक्स्ट पेज हमारा, पहुँच चुके हैं जो हम। हाँ, तो U बराबर 1/2 C हमने जो मान रखा हुआ था समीकरण नंबर 2 में भी का मान, तो भी का मान हमने यहाँ पर रखा है और ये स्क्वायर लगा है। भी का जो स्क्वायर लगा हुआ था वही हमारा स्क्वायर लगा हुआ है। अब ये स्क्वायर इसके लिए भी है, ये स्क्वायर इसके लिए भी, तो हम दोनों में क्या लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए हैं बच्चों। अब इस ये वाले स्क्वायर सी कट चुका है बच्चों, तो यहाँ पर एक सी बचता है, तो Q/C बाकी प्रॉपर तरीके से वही लिखा हुआ है बच्चों। तो Q/C इसको देते समीकरण नंबर 3। और समीकरण 1, 2 और 3 को ही अभिश्चित चालक की ऊर्जा का व्यंजक कहते हैं। इसी को हम बता देते हैं बच्चों कि समीकरण 1, 2 और 3 को अभिश्चित चालक की ऊर्जा का व्यंजक कहते हैं। तो चलिए फिर बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर बच्चों आप लोग को यह चीज़ समझ में आई है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए फिर बच्चों, अब हम आप लोग को मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।